गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्पिनिंग क्या है? फाइबर से यार्न का बनना। यार्न जो फाइबर है, एक स्मॉल जो थिन फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है या हेयर लाइक स्ट्रक्चर हम जिसको बोल रहे थे, उसको इकट्ठा करा और ट्विस्ट किया। देन दीज ब्रिंग्स टुगेदर टू फॉर्म अ yarn। वो इकट्ठा होकर क्या बन रहा है? yarn। स्पिनिंग प्रोसेस हेल्प टू होल्ड द फाइबर्स टुगेदर एंड make the yarn strong, smooth and fine. Okay, spinning can be done by using a same simple device called takli and a hand operated चरखा। पहले वाले जो लोग थे वो स्पिनिंग के लिए चरखे का यूज़ करते थे। गांधी जी यूज़ करते थे चरखा, हमने देखा है। यूज़ ऑफ चरखा वॉज वाइड पॉपुलराइज बाय महात्मा गांधी एज अ पार्ट ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल प्रायर टू इंडिपेंडेंस। स्पिनिंग ऑन अ लार्ज स्केल इज डन बाय मॉडर्न स्पिनिंग मशीन कॉल्ड टेक्सटाइल फैक्ट्रीज। अब तो स्पिनिंग किससे की जा रही है? फैक्ट्रीज में, मशीनों से। You can spin a yarn yourself by using some cotton used for making oil wicks. Take some cotton in your hand, place it between thumb and forefinger and other hand. Gently start pulling out the cotton fibers and twist it into yarn. The process is called as spinning. तकली और चरखा are used for spinning by hand. हम लोगों ने फाइबर से यार्न बनाया, इस प्रोसेस को क्या बोला हमने? स्पिनिंग। द नेक्स्ट प्रोसेस इज वीविंग। आफ्टर स्पिनिंग यार्न मेड आर used to make fabric. The process of interlocking two set of yarn at right angle to make a fabric is called as weaving. Weaving is done on looms. A loom is a device that is used to weave cloth. Hand operated looms are called hand looms. यार्न से फैब्रिक का बनना किस प्रोसेस के थ्रू बन रहा है? वीविंग। वीविंग मीन्स बुनना, बुनाई करना, तो कपड़े की बुनाई करना। इट इज़ थ्रू पावर लूम्स और हैंड लूम्स। ओके, ये दिखा रखा है हमें वीविंग ऑन हैंडलूम। पावर लूम्स भी दिख रहे हैं हम लोगों को। करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ए कॉटन क्लॉथ। कॉटन क्लॉथ जो क्लॉथ है उसके फीचर्स क्या हैं? दीज आर एनवायरमेंट फ्रेंडली बिकॉज दे आर बायोडिग्रेडेबल। एंड इको फ्रेंडली जिसको हम बोल सकते हैं, एनवायरमेंट फ्रेंडली जिसको हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल है। बायोडिग्रेडेबल मीन्स जो बायोडिग्रेड हो जाएंगे और नेचर में एज इट इज़ एग्जिस्ट करके नेचर को ख़राब नहीं करेंगे, पॉल्यूशन को कॉज नहीं करेंगे। कॉटन क्लॉथ यूजुअली लास्ट मच लॉन्गर देन द क्लॉथ मेड ऑफ अदर मटेरियल, सो दे आर ड्यूरेबल। एक्सट्रीमली सॉफ्ट हैं। कॉटन पोरस है नेचर में। इट अलाउज एयर टू सर्कुलेट थ्रू। द स्वेट ऑब्जर्व इज इवेपोरेटेड and turn keeps the body cool. People who wear cotton clothes feel cool and comfortable as these allow body heat to escape. हमें क्या रखते हैं? कूल रखते हैं। हमारा जो स्वेट है उसको अच्छे से absorb, it soak water easily. Cotton clothes are not very expensive. Okay, ये थे कॉटन के क्लोथ्स के फीचर्स। नाउ जूट। जूट क्या है? जूट इज अ नेचुरल प्लांट फाइबर एंड इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलर फाइबर आफ्टर कॉटन. इट इज कंपेरेटिवली चीपर देन कॉटन or any other natural fiber. Its fiber are long and shiny, which can be spun into coarse and strong threads. Jute grow best in warm and humid climate. The warm humid climate of West Bengal, Bihar, Assam are with plenty. Plenty of rainfall is the best suited for the growth of the plant. Other than India, jute is also grown in Bangladesh, China, Nepal, Pakistan, Bhutan and Thailand. The plant grows to a height of 3 to 4 meters, bearing yellow flowers and takes up to 5 to 6 months to mature. Jute plants grow best in a loamy soil. It is about jute. Jute is also a natural fiber which come from the jute plant. जूट को हम निकालेंगे रेटिंग के थ्रू। जूट को उसके प्लांट से अलग करने के लिए प्रोसेस है रेटिंग। रेटिंग क्या होता है? वंस द जूट क्रॉप इज रेडी टू फॉर हार्वेस्टिंग, जब जूट की क्रॉप को हार्वेस्ट किया जाता है, इट कट वेरी क्लोज टू द ग्राउंड। ग्राउंड से बहुत क्लोजली उसको कट किया जाता है। द प्लांट आर लेफ्ट इन द फील्ड फॉर अ फ्यू डेज टू लेट द लीव्स फॉल ऑफ। उसको काट के वहीं छोड़ दिया जाता है कि उसकी पत्तियां वगैरह सारी झड़ जाए। द स्टेम ऑफ अ कट प्लांट आर देन इमर्स्ड इन वाटर फॉर 3 to 4 weeks टू सेपरेट द फाइबर। उसकी जो स्टेम है उसको पानी में भिगो के रख दिया जाता है, यानी उसको पौंड में डाल दिया जाए जो पड़ा रहे 3 से 4 वीक तक। इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं रेटिंग। यानी जूट की स्टेम को काट के और पानी में छोड़ दो, उसको पौंड बनाया है, एक पौंड में उसको डाल दिया और अब वो कई दिनों तक, कम से कम 3 या 4 हफ्तों तक अगर उसमें पड़ी रहती है, तो इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं रेटिंग। द सेपरेटेड जूट फाइबर आर ड्राइड, वूमन एंड गिवन। अब उससे क्या है, ऊपर वाली जो स्किन है उसकी वो हट जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी और जूट का फाइबर आसानी से अलग हो जाएगा। अब उस जूट फाइबर को अलग करो। वूवन बुनाई होती है उसकी किसी भी फॉर्म में। द थ्रेड्स आर वूवन टू मेक रैग्स, जूट बैग्स, रग्स, जूट बैग्स, कारपेट्स, हैंगिंग, रोप्स, कर्टेन्स एंड शो पीसेस एक्सेट्रा. Retting is done to obtain fiber from jute
प्लांट। ये देखो ये स्टेम है, स्टेम को पानी में डाला जा रहा है, फिर इसके देखो नीचे कारपेट्स वगैरह बने हुए हैं। ओके, दीज आर द जूट आइटम्स। देन करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जूट, जैसे हमने कॉटन के पढ़े थे वैसे ही जूट के क्या फीचर्स हैं। जूट इज़ एनवायरमेंटल फ्रेंडली फाइबर, ये भी प्लांट से मिल रहा है, इट मीन्स एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड इको फ्रेंडली एज इट कम्प्लीटली बायोडिग्रेडेबल एंड कैन आल्सो बी रिसाइकिल्ड। इट इज़ द चीपेस्ट फाइबर है ये। इट इज़ द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लांट फाइबर आफ्टर कॉटन। इट इज़ यूज टू मेक द बेस्ट क्वालिटी इंडस्ट्रियल यार्न, फैब्रिक, नेट एंड सैक्स। बोरियाँ वगैरह जो बनती हैं, नेट बन रहा है, फैब्रिक है। जूट हैज़ गुड इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज़, हीट को क्या करता है, ट्रैप करके भी रख सकता है। इंसुलेटर किसको बोलते हैं, कंडक्टर क्या होता है, जो पास आउट करने दे, इंसुलेटर जो पास आउट नहीं करने दे। इट हैज़ द एबिलिटी ऑफ ब्लेंडिंग विद अदर सिंथेटिक और नेचुरल फाइबर, ये दूसरे सिंथेटिक या नेचुरल फाइबर के साथ ब्लेंड करके नया प्रोडक्ट भी बन जाता है। देन वूल इज एनिमल फाइबर, हम लोग अभी तक जो पढ़ रहे थे वो प्लांट फाइबर्स थे, अब है एनिमल फाइबर। वूल इज एन एनिमल फाइबर मेनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम द शीप एंड गोट। सम अदर वूल प्रोड्यूसिंग एनिमल्स आर याक एंड कैमल। India is one of the top 10 wool producing countries. The major producers of wool are Australia, Argentina, China, New Zealand, Russia and the United Kingdom. Wool is used to prepare woolen clothes to be worn in the winters. The process of removing wool from ship using special clipper is called as shearing. वूल को इस शिप के ऊपर से अलग करना, उस प्रोसेस को हम बोल देते हैं शेयरिंग। द शेयर्ड वूल इज क्लीन्ड, पैक्ड इन बेल्स एंड टेकन टू द मिल्स फॉर द फर्दर प्रोसेसिंग। ये दिख रहा है यहाँ पे, इसकी वूल को अलग किया जा रहा है। ये डिफरेंट वेराइटीज़ हैं इनके वूल, जो शीप हैं उनकी ब्रीड्स हैं। ये कश्मीरी गोट से मिलती है, अंगोरा गोट से भी मिल रही है हमें। फिर है निटिंग मीन्स बुनना, pick up sweaters and any other woven fabric. Compare the two. In case of sweater, there is interlocking of loops. Knitting is the method by which yarn are turned into an item of clothing. You must have seen your mother knitting sweaters. क्या बन रही होती है आपकी मदर, sweaters. If you try to do it yourself, you will see that every time you make new loops from previous one, the length increasing. The knitting is the interlocking of one or more set of yarns. When compared with woven fabric, knitted fabric are more stretchable. They are also used for making t-shirts, short pants, socks for sports people because allow freedom of movement along with the close fit. Knitting is also done on machines also. Then characteristic feature of wool, woolen clothes doesn't cling to skin को नहीं चिपक रहे हैं, brings crimpy wool. Being crimpy wool has the ability to stretch and then return to its natural length. The fiber are strong, held together through a much twisting and turning. This feature make them long lasting. Wool is a naturally heat resistant, heat को रोक के रखती है, तभी हमें उसमें ठंड नहीं। Then silk is also an animal fiber. It is believed that Chinese were the first to discover silk. Chinese ने discover किया था from China. Silk reached India, Europe, Africa and Middle East. At that time, silk was very expensive and trade routes between Europe and Asia were named as silk route. Silk is used to produce sari, salwar suit and other dress materials. The rearing of silkworm to obtain silk is known as sericulture. Sericulture is done in following step. The sericulture means किसकी रियरिंग करना, सेरिकल्चर में क्या होता है, हम सिल्क वर्म की रियरिंग करते हैं ऑन लार्ज स्केल। कोकून से हमें क्या मिलेगा, सिल्क। द सिल्क मोथ लेज एग्स व्हेन eggs hatch, the caterpillar are fed on mulberry leaves. जो caterpillar है उसका mulberry leaves से feed करता है. When the silkworm are about 35 days old, they are ready to spin a silk cocoon. The silk thread is produced by the 2 glands in the silkworm head. Head में 2 glands है, वहाँ से silk produce होता है. The silk thread is forced out in a liquid form through the opening of the gland called spinnerets. यहीं से सिल्क बाहर आ रहा है, किसमें, कोकून में. द सिल्क थ्रेड हार्डन्स, अब हार्ड हो जाएगा व्हेन इट कम्स इन द कॉन्टैक्ट विद द एयर. जब अंदर से आ रहा है तो इतना हार्ड नहीं था, उसके हेड में जो ओपनिंग्स है वहाँ से स्पिनरेट्स के थ्रू बाहर निकल रहा है. अब वो बाहर जैसे एयर के कॉन्टैक्ट में आएगा हार्ड हो जाएगा. अ सिल्क वॉर्म मेक अबाउट 1 किलोमीटर लॉन्ग सिल्क थ्रेड एंड कम्प्लीटली एनक्लोजेज इटसेल्फ इन अ कोकून इन अबाउट 2 or 3 days. The cocoon are put into the boiling water which kills the silkworm inside. उस कोकून को लिया और कोकून को किस में डाल दिया, गर्म उबलते हुए पानी में. जैसे कोकून तो डेड हो गया और हमारा जो थ्रेड है वो अलग हो जाएगा. सिल्क थ्रेड आर केयरफुली अनबाउंड एंड प्रोसेस्ड फॉर वीविंग इनटू फैब्रिक. देन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिल्क. सिल्क हमें सिल्क वॉर्म से मिला, उसके कोकून ने क्या जनरेट किया है, अपने अराउंड सिल्क थ्रेड. फिर हम कोकून को उबलते हुए पानी में डाल देते हैं और उससे जो थ्रेड है वो अलग हो जाता है. सिल्क इज लश्रस स्मूथ फाइबर. इट इज़ ड्यूरेबल एंड हाई इन
टेंसाइल स्ट्रेंथ, सिल्क फैब्रिक हैव गुड एब्जॉर्बेंसी, वो अच्छे से एब्जॉर्ब करता है। फैब्रिक्स मेड ऑफ सिल्क आर कंफर्टेबल टू वेयर इन द विंटर। सिल्क फैब्रिक हैव मॉडरेट रेजिस्टेंस टू रिंकल, रेजिस्टेंस है, रिंकल मीन्स उसमें जो सलवटें वगैरह पड़ती हैं वो कम पड़ती हैं। Here are some other useful fibers. Other useful fiber are, then है some other plant useful fibers. इसमें आ जाता है हेम्प, फ्लैक्स, कॉयर। हेम्प हमें हेम्प प्लांट से मिलता है। ओके, ये क्या है, रोप्स बनाने में, कारपेट्स बनाने में, नेट्स बनाने में, काइंड ऑफ पेपर बनाने में हेल्प करता है। ये हमें किससे मिल रहा है, हेम्प प्लांट से। फ्लैक्स जो है हमें फ्लैक्स प्लांट से मिल रहा है, ये लिलन फाइबर इससे बनता है। लिलन फाइबर क्या है, स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल है, बट इसमें इलास्टिसिटी नहीं होती, बट इसकी प्रोसेसिंग करके इसको सॉफ्ट और लश्रस बनाया जा सकता है। लश्र क्या होता है, साइन शाइन करने वाला। कॉयर, कॉयर भी हमें प्लांट फाइबर है, कोकोनट के जो प्लांट है उसके फाइबर से हमें ये मिल रहा है। इट इज़ वाटर प्रूफ फाइबर दैट इज़ यूज फॉर मेकिंग रोप्स, मैट, ब्रशेज, स्टफिंग ऑफ मेट्रेसेस एंड पिलोज। देन है सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर वो है जो हमें फैक्ट्रीज में प्रिपेयर करते हैं, हम अपने आप उसको प्रिपेयर कर रहे हैं। नायलॉन क्या है, फर्स्ट मैन मेड फाइबर है जो पैराशूट, टायर्स, टेंट्स, रोप्स एंड अदर मिलिट्री आइटम्स को बनाने में काम आ रहा है। एक्राइलिक, एक्राइलिक भी नेचुरल जो फाइबर है वो सिंथेटिक है। इट इज़ यूज्ड ऑन मेकिंग क्लोथ्स एंड कारपेट्स, लाइट वेट है, वार्म एंड इज़ वेरी सिमिलर टू वूल। एक्राइलिक। पोलिएस्टर क्या है, मोस्ट वाइडली यूज्ड मैनमेड फाइबर, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग apparels, bottles, filters and allow as pillow stuffing. देन करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर के क्या फीचर है, स्ट्रॉन्गर होते हैं, रिंकल फ्री होते हैं, ये लेस एयर स्पेसेस होते हैं, सो दे कैन नॉट ब्रीद वेल, दे आर अनसुटेबल फॉर हॉट एंड ह्यूमिड वेदर एज दे कैन नॉट अब्जॉर्ब स्वेट, स्वेट को अब्जॉर्ब नहीं करते हैं। दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, हमारा जो पसीना वगैरह है उसको अब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, बहुत जल्दी सूख भी जाते हैं ये। देन हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग। हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग में हम पढ़ेंगे कि जो कपड़ा है उससे पहले से कैसे हमारे पास आ रहा है। नाउ अ डेज वी सी वेरियस काइंड ऑफ क्लॉथ और वेराइटी ऑफ फैब्रिक्स, यू फॉलो द लेटेस्ट ट्रेंड इन द क्लोथ्स। ड्यूरिंग prehistoric time people had no idea for clothes, they lived in a caves and lit fires to protect themselves from the cold weather. उनके पास पहले कपड़े ही नहीं थे। Gradually they learned to cover their bodies with the big leaves, barks, animal skin and a fur to protect themselves from extreme hot and cold climate. उनके पास जब कपड़े नहीं थे तो वो पत्तियों से, छाल से और एनिमल की स्किन से या फर से अपने आप को ढक लेते थे, वो सीख गए। फिर अर्ली पीपल स्टार्ट फार्मिंग, फिर फार्मिंग शुरू हुई कि कम्युनिटी सेटल हो गई, वो वीव ट्विग एंड ग्रासेस इनटू अ मैट्स और बास्केट, अब वो बुनाई सीख गए थे। द एनिमल फ्लीस, फर और हेयर वर ट्विस्टेड टुगेदर, और वो उन्होंने क्या किया, एनिमल की फ्लीस को, जो हेयर्स हैं उनको ट्विस्ट कर करके लॉन्ग स्ट्रैंड बनाए और फैब्रिक बनाना शुरू कर दिया। Indians of that time wore clothes made of cotton grown near the banks of river of गंगा, गंगा के पास कॉटन के जो पेड़ लगते थे, कॉटन ग्रो की जाती थी, उसी के कपड़े पहनते थे। In ancient Egypt people used cotton of flax fiber to make fabric. Flax is a natural fiber which are cultivated in river Nile. Until much later, early people were unaware about stitching clothes. They simply used to drape the woven fabric around the various part of the body. Still some fabrics in our country are worn unstitched. अनस्टिच ही पहनते थे एंड ड्रैप्ड लाइक एंशिएंट टाइम। दीज आर साड़ी, धोती, लुंगी, टर्बन। आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ अ सीविंग निडल पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग क्लोथ। जब जो है निडल का इन्वेंशन हुआ तब उन्होंने स्टिचिंग सीखी, बुनाई जो है सिलना सीखा। स्टिचिंग क्लोथ्स बिगेन टू बी यूज्ड इन इंडिया अराउंड 14th century. These are evidences of simple needles made of animal bones which might have been used to sew animal skin and fur garment. Western clothing has gained popularity in India since the 20th century. उससे पहले तक जो है यही चलता था कि हम लोग बिना बुने हुए कपड़े पहनने शुरू किए, फिर जब निडल बन गई तो हम लोगों ने बुनाई करके पहनना शुरू कर दिया।